हेलो सेमेस्टर 4 हमारा पेपर 11 चल रहा है बेसिक डाइटेटिक्स के बारे में, जिसमें हम देख रहे हैं मॉडिफाइड डाइट के उसी कंटिन्यूटी में आज हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडिफाइड डाइट इज़ दैट इट इज़ यूजफुल इन मैनेजिंग द डिजीज कंडीशंस. It promotes resistance to disease condition and is preventive or supplemental treatment. Example, when an individual suffering from a disease, the disease process may cause the patient to lose appetite and therefore eat less, or in some other circumstances feel more hungry and eat more. Some individuals may have problems with digestive or absorption of food or specific nutrient, leading to changes in the type of food which can be tolerated, as also the frequency of feeding may need to be altered. Dietary modification then become a part of the therapeutic demand. तो जो हम चेंज करते हैं वो थेरेप्टिक डिमांड का एक पार्ट होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, या अकॉर्डिंग उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको देखते हुए जो हमें डाइट में मॉडिफाई करना है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशंस आर. Number 1 is change in consistency of food such as liquid diet, soft diet, low fiber diet, high fiber diet. These are the types of consistency in diet. Now second is increase or decrease in energy value of the diet, such as low calorie diet या high calorie diet, या लो कैलोरी डाइट जैसे वेट रिड्यूस के लिए, हाई कैलोरी डाइट फॉर बर्न्स के लिए हम देते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स or type of food consumed, such as sodium restricted diet, lactose restricted diet, high fiber diet, high potassium diet. समथिंग जो भी जिससे रिक्वायरमेंट है या जिस तरह की बॉडी जैसा एब्जॉर्ब कर सकती है या नहीं कर सकती, या उसको इस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको देखते हुए उस चीज़ को पर्टिकुलर उस न्यूट्रिएंट को उस हमारे मील में उसको इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना, उससे डाइट को हम मॉडिफाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स सच एज ब्लेंड डाइट. नाउ नेक्स्ट इज omission of specific foods such as allergy diet, gluten free diet. कोई चीज़ से पर्टिकुलर कोई खाने का कोई ऐसा कोई न्यूट्रिएंट है या कोई चीज़ खाने की ऐसी है जिससे एलर्जी होती है या बॉडी के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है या बॉडी में वो जा कर के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उससे फ्री डाइट को हम मॉडिफाई करते हैं, उसे फ्री करके डाइट को मॉडिफाई करते हैं. नाउ 6 पॉइंट इज एडजस्टमेंट इन द रेशियो एंड बैलेंस ऑफ प्रोटीन, फैट्स डाइट, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट्स एज डायबिटिक डाइट. तो डायबिटिक डाइट बनाने के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए उसके लिए कैसे डाइट करना है, किसी के लिए भी तो पर्टिकुलर उस डाइट को वैसे एडजस्ट किया जाता है. रिनल डाइट एंड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग डाइट्स, इस तरह की डाइट्स भी होती हैं. कोई का रिनल से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है तो उसके लिए वैसी डाइट होगी. जिसके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उसके लिए उस तरह की डाइट को हम फॉलो करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट डाइट्स. These are single meals or diets lasting one or few days that are given to patients in connection with certain tests. Example, the fat absorption test used to determine if steatorrhea is present. तो इस तरह की टेस्ट डाइट्स भी होती हैं जो एक बार दी जाती है या कुछ दिनों के लिए दे के उनको टेस्ट किया जाता है कि पर्टिकुलर दिस इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट इज चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ मील्स, feeding intervals, arrangement of the number and frequency of the meals, such as diabetic diet for peptic ulcer disease. Now remember, normal nutrition is the foundation upon which the modified diet are made.
जो मॉडिफाइड डाइट होती है वो उसका बेस हमारा नॉर्मल न्यूट्रिशन ही होता है कि पर्टिकुलर पर्सन को जितनी रिक्वायरमेंट है वो नीड उसकी फुलफ़िल हो। द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट इज़ वेल established.